न्यू लाइफ खलातन में आपका स्वागत है बाबू। देखिए कल हम आपको एक चैप्टर स्टार्ट किए थे बहुपद, है ना। दूसरा चैप्टर था बहुपद। बहुपद है ना। आज इसका चलिए पार्ट 2 है ना। देखिए कल पढ़ाए थे आपको हम बहुपद के प्रकार। लास्ट का टॉपिक यही था, बहुपद के प्रकार। बहुपद 2 प्रकार के पढ़ाए थे, एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। तो बहुत सारा चीज़ बताए थे। बहुपद का मानक रूप पढ़ाए थे, है ना। तो बहुत चीज़ पढ़ा चुके थे। आज आगे पढ़ते हैं बाबू। लिखेगा बहुपद का मान। बहुपद का मान, है ना। बहुपद का मान। चलिए आइए बहुपद का मान, है ना। देखिए बहुपद का मान, है ना। देखिए देखिए आपको दे दिया, आइए देखिए देखिए दे दिया px बराबर दे दिया 3x² + 5x - 4। ठीक है, ये दे दिया बहुपद। ठीक है, इधर आइए। ये दे दिया कि px बराबर इतना बहुपद है। अब दे दिया ये, अब इसको बहुपद का मान पूछ रहा है, तो हम अपने मन से हम p1 ले लेते हैं। ठीक है, ax जगह आप कितना ले लिए? 1, मतलब ax बराबर 1 लेते हैं। कितना लेते हैं अपने मन से? तो यहाँ पर हो जाएगा p1 हो जाएगा, और यहाँ ax की जगह आप कितना रख देंगे? 1 रखेंगे। 5 × 1 हो जाएगा ना, और -4। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3, 1 × 3 3, प्लस 5 × 1 5, -4। 5 3 8 में से 4 जगह कितना? p1 का मान कितना आ गया? अब उसी तरह रखेंगे p2 का x के बराबर कितना रख देंगे? x के बराबर रख देंगे 2, तो हो जाएगा क्या? p2 हो जाएगा ना। x की जगह आप 2 रखेंगे तो p2 हो जाएगा ना। अब यहाँ रखेंगे 3 × 2 का स्क्वायर, 5 × 2 अब -4। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, अब 5 दूनी 10, 4, 5 में से 4 जाएगा, तो p2 का मान कितना आ गया? इसी तरह रखेंगे x के मान 3 रखेंगे। तो जितना मान बोलेगा 2 गो 3 गो 4 गो निकालते रहेंगे ना। तो देखिए हम बताए थे, कल भी चर्चा किए थे इस बात का, किसका कौन पदी है? त्रिपदी है। और घात के आधार पर कौन सी है? द्विघाती है। कौन है? तो देखिए इसका घात कितना है? 2। तो इसका 2 ही गो मान ऐसा होगा जिस पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 ही मान ऐसा है इसका कि x का 2 ही गो मान ऐसा होगा कि माने रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 ही मान ऐसा होगा, तीसरा मान ऐसा नहीं होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? उसी तरह देखिए रखिएगा p3, तो रखिएगा तो हो जाएगा क्या? 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 -4। तो 3 का स्क्वायर 9 तिया 5 तिया -4। घाटा ये दोनों जोड़िएगा, 4 5 12, 3 1 4 42 में से 4 जाएगा कितना? फिर 3 का मान कितना आ गया? 38। अब आए सर खाली पॉजिटिव भी रखेंगे ना, निगेटिव भी रख सकते हैं। निगेटिव भी रख सकते हैं, है ना। खाली पॉजिटिव नहीं रखेंगे। कोई कहेगा सर हम रखेंगे, यहाँ चलते हैं, हम x बराबर रख देंगे -3, कोई दिक्कत नहीं है। या x बराबर रख देंगे, हम रख देंगे आपका, चलिए हम 3 रखते हैं, या कुछ भी रखिए, 3 4 कुछ जो मन करे वो रखिए, तो हो जाएगा कितना? p -3 हो जाएगा। अब देखिए 3 × -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 और -4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 तिया
प्लस माइनस माइनस 5 तिया और 4 हो जाएगा। 15 4 कितना 19, 19 में 7 जाएगा 8, फिर 3 का मान कितना आ गया 8 आ गया। कोई दिक्कत? तो माइनस में रखिए प्लस में रखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। जितना मान बोलेगा उतना मान आप क्या कीजिएगा रख सकिए, कोई दिक्कत इसमें? तो इसी को कहते हैं बहुपद का मान। चलिए आगे बढ़े, अब आइए आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक आइए। देखिए x का मान रखते जाइएगा, जितना मान चाहिएगा उतना मान क्या होते जाएगा निकलते जाएगा, लेकिन शून्य लाना है बराबर में तो 2 ही को मान होगा। इस पर क्या आएगा वो शून्य आएगा बराबर में, है ना। चलिए अगला आइए। बहुपद का शून्यक, या इसको शून्य भी बोलते हैं, शून्य भी कहते हैं। जैसे देखिए को दे दिया है px बराबर हमको दे दिया है, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 क्वेश्चन लिया। अब देखिए शून्यक पूछ रहा है, मतलब जो मान यहाँ पर रखिएगा बराबर में कौन सी आ जाना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0। तो इसका 2 ही को मान है जो शून्यक आएगा। देखिए हम एक बार x बराबर 1 रखते हैं अपने मन से, तो P1 हो जाएगा P1। 1 का स्क्वायर 3 × 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 और 3 × 1 3 और 2, तो 2 1 3, 3 में से 3 जाएगा कितना आ गया 0 है, आ गया 0। अब देखिए x बराबर 2 रखते हैं, तो देखिए 2x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा P2 2² माइनस 3 × 2 और प्लस 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 2 3 6 और 2 2 2 कम 2 4 2 6 में 6 जाएगा कितना 0। देखिए तो दोनों जब हम 1 रखे फिर भी 0 आया, 2 रखे फिर भी। अब किसी कोई भी टर्म ऐसा रखिएगा उस पर 0 नहीं आएगा। तो देखिए जितना इसका घात होगा उतना ही इसका मान भी होगा। हम बताए थे x का घात 3 है तो उसका कितना मान निकलेगा, x का घात 2 है तो कितना मान निकलेगा, x का घात 1 है तो कितना मान निकलेगा 1 मान। तो जितना इसका घात होगा उतना ही इसका मान होगा। देखिए यहाँ पर x बराबर 1 रखिएगा तो ये आ गया था 0 आ गया, x बराबर 2 रखे फिर भी क्या आ गया 0। तो 2 ही को मान इस पर क्या कर रहा है सर्टिफाई कर रहा है। तो अब पूछेगा कि इसका शून्य कितना आया, तो x बराबर कितना आ गया 1 और x बराबर कितना आ गया 2। अच्छा तो एक नोट करके लिख सकते हैं आप, नोट करके लिखिएगा बहुपद का घात बराबर शून्यक की संख्या। बहुपद के घात बराबर शून्यकों की संख्या, बहुपद के घात बराबर शून्यकों की संख्या, बहुपद के घात बराबर शून्यकों की संख्या। जितना बहुपद का घात होगा उतना ही बहुपद का शून्यक भी निकलेगा, है ना। बहुपद के घात बराबर शून्यकों की संख्या मिटाएं। चलिए देखिए यहाँ
हो गया। अब कोई देखिए, अब कोई दे दिया कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका भी दो ही को मान आएगा जो कि इसको क्या करेगा, शून्य के बराबर करेगा। अब कह दिया कि शून्यक निकालिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है शून्यक निकालना ना, तो इसको हम जीरो लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या, इसको सोल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक आ गया, आ जाएगा ना क्वाड्रेटिक। अब इसको सोल्व करने आप 9th में जानते हैं, है नहीं, गुणनखंड भी नीचे 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x प्लस 3 और 2x प्लस 3 बराबर 0। अब दो गो है तो कई गो, एगो। अब एक बार x प्लस 3 बराबर लेके 0 हो जाएगा, और एक बार x प्लस 2 बराबर लेके, तो x का मान देखिए -3 और x का मान कितना आ गया। यही दो गो मान है जो इसमें रखिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। देखिए तो अब रखिए तो p का मान रखिए -3, तो देखिएगा आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर 5 इंटू -3 और प्लस 6, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 5 तिया 15 और 6, 9 6 15 में 15 जगह कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया ना, 0 के बराबर। उसी तरह अब रखेंगे पी का मान कितना, यक्ष का मान कितना रख दिए -2। अब यहाँ रखिएगा -2 का स्क्वायर 5 -2 और प्लस 6, 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4, 5 दूनी कितना 10 और 4 10 प्लस 6। अब देखिए 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा कितना। हम अभी अब बोले थे कि इसका जितना बहुपद का घात होगा उतना ही शून्यकों की क्या होगी, संख्या होगी। कितना शून्यक आया, देखिए कितना शून्यक आया, दो ही को मान ऐसा है जिसके जो इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। और जहाँ शून्य के बराबर आ गया वही मान क्या करेगा, इसमें सर्टिफाई करेगा, अदरवाइज कोई मान सर्टिफाई नहीं करेगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, है समझ में। कुछ नहीं किए, आप लोग को दिखाना चाह रहे थे कि देखिए दो को मान निकला, यही दोनों मान हम रखे तो किसके बराबर आ गया है, शून्य के बराबर आ गया। हम आपको प्रूफ भी एक तरह से कर दिए कि नहीं सही है। यहाँ कुछ मान निकल, देखिए ये भी जुड़वाया ना, ये भी, इसको भी यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 1 और कितना 2। उसी तरह यहाँ पर देखिए पहले हम निकाल के बताएंगे, देखिए -3 और -2 आता है, अब -3 और -2 रखते हैं, कितना आ गया 0 0 आ गया है, तो यही दो को मान होगा, अदरवाइज कोई मान नहीं होगा। क्या इसमें कोई समस्या, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, तो हम जितना बहुपद का घात होगा, यहाँ पर रहता 3 तो कितना मान निकलेगा 3 मान, यहाँ पर रहेगा 4 तो कितना मान निकलेगा, यहाँ पर रहेगा 2 तो कितना मान, यहाँ पर 1 रहेगा तो कितना मान 1 मान। जितना बहुपद का घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा ना उससे कम होगा। तो आप मिटाएं, चलिए आइए। बहुपद के घात बराबर शून्यकों की संख्या होती है, ठीक है। जितना बहुपद का घात होगा उतना ही उसका मान निकलेगा। शून्यक मतलब होता है मान, है नहीं, तो यक्ष का, जैसे यक्ष का पावर 2 घात है तो उसका 2 को मान निकलेगा, यक्ष के घात 3 है तो उसका 3 मान निकलेगा, मतलब उसका कितना शून्यक है 3 शून्यक है। अब आइए अगला हेडिंग डालिए, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आइए पहला,
देखिए, जितना बेहतरीन घर पर मेहनत कीजिएगा उतना बेहतरीन आपका काम होगा। चलिए आइए, पहला पढ़ाए थे एक घातीय बहुपद, पढ़ाए थे ना। आइए, एक घातीय बहुपद या इसी को बोले थे रैखिक बहुपद, बोले थे रैखिक बहुपद, है नहीं बोले थे, ना। इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे देखिए, हम वहाँ लिखे थे ax प्लस बी, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? रैखिक सामान्य रूप यही लिखे थे, सामान्य रूप कि ax प्लस बी, सामान्य रूप हम यही लिखे थे ax प्लस बी। अब देखिए कह रहा है कि इसका शून्यक भी बताना है, और क्या बताना है? गुणांक में संबंध भी बताना है। जब भी शून्यक बोले तो ax प्लस बी बराबर क्या कर देना है? 0। शून्यक बोले क्वेश्चन तो बराबर, पहले इक्वेशन के बराबर क्या लिख देना है? 0। अब देखिए यहाँ से x का मान निकल सकते हैं, इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, गुना में नीचे आके भागा में। तो देखिए ax के मान आ गया कितना? -b/a आ गया। जब इस टाइप का इक्वेशन रहेगा तब तो एक ही मान निकलेगा x का, दूगो मान तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हम बताए हैं कि x का घात 1 है तो कितना मान निकलेगा? x का घात 2 है तो कितना मान निकलेगा? x का घात 3 है तो कितना मान निकलेगा? तो ये आ गया, हो गया, पहला का काम हो गया। अब आइए दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, आइए द्विघात बहुपद। चलिए द्विघात बहुपद पर चलते हैं, है ना। हो गया। अब आइए देखिए, तो द्विघात बहुपद में हम बताए थे कि इसका सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप क्या बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस c, बताए थे कि x का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर, हमको शून्यक कह रहा है ना, तो बराबर क्या कर देंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या कर देंगे? 0। अब देखिए यहाँ चलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या कर दिए? 0। अब 0 किए तो इसका 2 गो मान निकला, इसका शून्यक होगा वो 2 गो आएगा। शून्यक कितना आ गया? 2 गो आएगा। एक मान लीजिए अल्फा आया, एगो क्या आ गया? बीटा आ गया। एक अल्फा आ गया, एक क्या आ गया? बीटा। अब देखिए, इसको हम शून्यक किए, इसको हम सोल्व किए तो क्या आ गया? अल्फा और बीटा आ गया। तो अब देखिए शून्यक आया ना, शून्यक आया ना, तो देखिए अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, क्या होता है? अब आए चाहे तो b क्या है? b का देखिए यहाँ b है और यहाँ क्या है? a है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। b क्या है? b क्या है? b है क्या? b है आपका, b है आपका x का गुणांक, है ना। b आपका x का गुणांक है और a जो है x² का गुणांक है ना। देखिए ना, b जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि -x का गुणांक लिख सकते हैं, और a जो है x² का गुणांक है कि नहीं है। और c क्या है? अचर संख्या। c क्या है? अचर संख्या। अचर संख्या। और a क्या है? x² का गुणांक। तो ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। या इन याद रखिए तो ये फिर याद रखिए, -ax² का गुना और बटा x² का
गुणांक या अचर संख्या बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत इसमें है ना। अब देखिए अब क्या करेगा, कितना बार क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में बहुत नचाएगा नाच। कभी क्या करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और कहेगा अल्फा बीटा का मान बताइए, इसका शून्यक निकालिए। कभी बोलेगा कि शून्यक दिए हुए हैं, इसका शून्यकों का योगफल निकालिए, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या बोलेगा, योगफल बोलेगा बाबू इसको। शून्यकों का, शून्यक है ना अल्फा बीटा, तो योगफल है ना, इसको बोलेगा शून्यक का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है ना, गुणा के रूप में है ना, गुणा के रूप में है ना। तो देखिए शून्यकों का योगफल बराबर हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। हम माइनस बी बाई ए को लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बोलेगा मतलब क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, मतलब सी बाई ए। अब कहेगा सर सी का मान कहाँ है, सी का मान अब यहाँ पर रहेगा, ए का मान यहाँ रहेगा। देखिए बी का मान जैसे देखिए आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, या ऐसे दे दिया, बोला इसका शून्यक ज्ञात करें, तो इसका शून्यक ज्ञात करें तो बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो सोल्व कीजिएगा तो कुछ तो मान आएगा, अल्फा और खौची आ गया, मान लीजिए बीटा आ गया। तो अब कहेगा इसका योगफल बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान कितना है 6, अब बटा कितना 2, कितना 3 आ गया, आ जाएगा। अब हमको अल्फा बीटा नहीं दिया और डायरेक्ट कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं मैम, हम माइनस बी बाई ए, यहाँ से बी का मान धर दिया, यहाँ से एक मान धर दिया, कितना आ गया 3। अल्फा इंटू बीटा पूछ दिया, तो सी बाई ए, सी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है, कितना आ गया 3 बाई आ गया। मान निकालना है तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा खाली शून्यक ज्ञात करें। इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक, हम बताएं गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, तो इसको निकाल देना है। और कितना बार क्या करेगा, क्वाड्रेटिक दे दिया और कहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी बताएं माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा पूछ दिया, ई लिखेगा, शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है योगफल है ना जी, ये शून्यक है ना जो अल्फा प्लस बीटा, योगफल पूछा तो माइनस बी बाई ए, गुणनफल पूछेगा तो सी बाई ए मान रख दिए। अब क्या करेगा, इसमें हो गया इतना कोई दिक्कत। अब क्या करेगा, क्वेश्चन में घुमाएगा क्वेश्चन अब क्या करेगा ये, अब कहेगा कि ठीक है अल्फा और बीटा हम दे दिए हैं, पूछेगा कि द्विघात का बहुपद ज्ञात करें, द्विघात समीकरण का बहुपद, द्विघात समीकरण का बहुपद। तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का बहुपद पूछ दिया तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये यहाँ पर ए रख दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये होता है इसको समीकरण लिखने का है न, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर उल्ट माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये होता है। अब देखिए अब क्या किया, तो कभी क्या करेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, देखिए आ गया 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान करना है 3/2, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए ये होता है बहुपद निकालने का क्या है फार्मूला है ना, बहुपद निकालने का फार्मूला, द्विघात समीकरण का बहुपद निकालने का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमको डायरेक्ट क्या करेगा, ये दोनों दे देगा, कहेगा हमको बहुपद बताइए, हमको क्या कीजिए, तो
ई दोनों देल रहेगा, ई दोनों क्या करेगा, दे देगा। अब पूछेगा ई वाला, हमको ऐसा समीकरण लाग बताइए, इस समीकरण लाग बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3/2 आ गया। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x 3/2। अब यहाँ पर करेंगे भिन्न का जोड़, आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x 2 3 6x और प्लस कितना 3 आ गया। अब देखिए समीकरण है ना, समीकरण बोल रहा है ना, तो इसको लिख देंगे बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 3 से गुणा की जगह कितना आ गया, वही चीज़ आया। माइनस देखिए यहाँ पर था ना, माइनस यही चीज़ था ना, यहाँ पर माइनस था ना, आया वही चीज़ बा। तो देखिए क्या करे, कितना बार क्या करेगा, ई दोनों देल रहेगा, अल्फा प्लस बीटा देल रहेगा और पूछ देगा समीकरण बताइए। तो समीकरण निकालने का ये तरीका है, द्विघात समीकरण का जो बहुपद का जो निकालने का सूत्र है ये है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कितना चीज़ बताए, 3 चीज़, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और बहुपद निकालने का सूत्र है ना, बहुपद निकालने का सूत्र। ये बहुपद निकालने का क्या है, सूत्र है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब घर पर इसको जाके मेहनत से बनाइएगा तब ने काम होगा, है ना। देखिए फिर एक एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं, देखिए इसको मिटाएं, चलिए देखिए एक एग्जाम्पल हम लेके इस पर बताते हैं। क्या फिर से बताएं इसको, कुछ थोड़ी किए हैं अभी, फिर वही क्वेश्चन आने वाला है, वही क्वेश्चन आ रहा है, तुरंत वही आ रहा है, तुरंत वही आ रहा है, तुरंत 1 मिनट में आने वाला है वही वाला। जैसे देखिए आइए, ये देखिए कि हमको कह दिया, गलबात नहीं कीजिए, शून्यकों का योगफल हमको दे दिया -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे दिया। बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, 1/4 हमको दे दिया, शून्यकों का योगफल दे दिया, शून्यकों का गुणनफल दे दिया। अब कह रहा है हमको बहुपद ज्ञात करें। क्या करें, बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें। कह दिया कि बहुपद क्या करें, ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम फार्मूला लिखे थे बहुपद का सूत्र, ध्यान से देखिए, जितना बढ़िया देखिएगा उतना बढ़िया समझिएगा। बहुपद का सूत्र हम लिखे थे a इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही लिखे थे ना। तो कुछ नहीं करना है, ये दे दिया शून्यकों का योगफल, मतलब कुछ दे दिया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे दिया, ये अल्फ़ा इंटू सब मान इसमें रख दीजिए। ए एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है ना। अब आइए ए, इसको ए से उतना कोई फर्क पड़ने वाली अभी नहीं है 10th में, माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4, इसको जरिए यहाँ लिखते हैं। देखिए इसको हटा भी देते हैं अपने मन से अभी, 4 बटा कितना है 1 गुने एक्स कितना x/4 और प्लस 1/, इसको भिन्न का जोड़ करते हैं, आ गया कितना 4, 4x स्क्वायर एक्स और प्लस कितना 1 आ गया। अब देखिए इसको हम ए गुना था ना, तो ये चलाया कांस्टेंट में, तो आ गया a/4 और कितना 4x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1, इसको हटा के अपने मन से लिख दीजिए। बहुपद आ गया क्या, यही ना बहुपद है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस, कोई दिक्कत ये बताइए क्या समस्या है। अब बताइए कोई समस्या है इसमें, कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बोलेगा शून्यकों का योगफल दिया है तो योगफल दे दिया, शून्यकों का गुणनफल दिया तो गुणनफल दे देगा। बहुपद का सूत्र आप जानते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिए, है ना, इसको इतना कर दिए। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ किए, ये आया था बटा, इसको ले लिए, ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, इसको लेके अलग कर, इसको हटा दिए और लिख दिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्या आ गया, बहुपद आ गया। अब बताइए क्या समस्या है कोई समस्या इसमें, है ना कोई समस्या। आगे बढ़े, आए आगे बढ़ें। आगे बढ़े, देखिए इसमें कोई समस्या नहीं है ना। अब जो समस्या होगा सब खत्म हो गया होगा, उत्पन्न ही नहीं होने देंगे, उत्पन्न ही नहीं होगा। आपसे कुछ कहने से पहले ही वो हाजिर रहेगा। हम जानते हैं कि बच्चा कहाँ पर गिरेगा, कहाँ पर बजरेगा, सब हम हमको मालूम है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है 9x स्क्वायर, क्या है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब पूछ रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात करें। क्या कह रहा है, इसका शून्यक ज्ञात करें। तो हम तो शून्यक ज्ञात करने के लिए बताए हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर क्या करना है, 0 करना है। अब इसको क्वाड्रेटिक नहीं आता है करने। 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्या दिक्कत है, कॉमन लेना है, 3x कॉमन आ जाएगा, 3x बचेगा यहाँ पर। अब इसमें किसी को समस्या है तो वो देखिए 9th में अच्छा से नहीं पढ़े, यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0। अब एक ये 2 गो है तो कई गो, एगो, और ये दोनों ले लीजिए 3x माइनस
1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आ गया x का मान कितना 1/3, इधर भी x का मान कितना 1/3 आ गया। अब देखिए इसी में कोई कह देता कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन दिया और यहाँ पूछ देता कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, हम फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं -b/a, माइनस बी का स्थान पर कितना है -6 है, कितना है ना -6 जी, और एक के स्थान पर कितना है 9, माइनस माइनस प्लस 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 2/3 अगले बाबू। अब यहाँ c/a, c का स्थान कितना है 1, एक का स्थान कितना है 9, तो अगले कितना 1/, अल्फा प्लस बीटा का मान अगले, अल्फा इंटू बीटा का मान अगले बाबू। तो ये इक्वेशन देगा, ये दे दिया, सब निकल जाएगा, सब खाका तैयार। शून्यक देखिए 1/3, 1/3 को जोड़िए कितना आता है 2/3 आता है, हैं देखिए ना, इसका शून्यक है 1/3, हाँ इसका भी शून्यक है 1/3, इसको जोड़िए तो 2/3 आता है, हाँ इसको गुना कीजिए तो 1/3 गुने 1/3 कितना आता है, देखिए तो हम बताए थे शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल कितना 2/3, शून्यक का गुणनफल 1/, आया। शून्यक मतलब x का मान, तो x का मान देखिए 2/3, यहाँ भी आया था 2/3, दोनों का योग वही आया था, तो इसका मतलब है कि हिसाब क्या है, सही है, प्रूफ भी कर दिए, है ना सही बात। इसका कहानी क्या हो गया, राम नाम सत्य है। क्या कोई समस्या है, बताइए आप, कहीं कोई कंफ्यूजन, जरी मनी, ऊपर नीचे, आगे पीछे, कुछ ना है, चलिए ठीक है ना, समस्या रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेके तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए ना क्वेश्चन, चलिए तो आज यहीं पर रहने दीजिए। क्या एगो बच गया है तेरी घात वाला, जो कि कल थ्योरी हो जाएगा ख़त्म, है ना, कल थ्योरी कर देंगे ख़त्म। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जिनको लग रहा है सर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, स्पीड 2 बार करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जो बच्चा को ऑल बटन में दिक्कत है, चाहे ऑल बटन नहीं आ रहा है, उसको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके ठीक कर लीजिए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।